नमस्कार, एरियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मोनिका। हम यहां मौजूद हैं फार्मेसी अ हेल्दी फूड रेस्टोरेंट में, जहां पर पागल कर दे पागल की जो ओपनिंग है वो यहाँ पर करी गई है। रिलीजिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसके साथ में हमारे साथ मौजूद हैं खास मुलाकात में डॉक्टर नीलकमल, डॉक्टर अभिमन्यु, जावेद खान सर, डॉक्टर रामकेश और प्रोड्यूसर सर जो है वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे खास बातचीत करेंगे, जानेंगे इस अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में, इस म्यूज़िक के बारे में जानेंगे। तो सर, मैम, सबसे पहले तो आपसे बातचीत शुरू करते हैं। आपने इस पूरे रेस्टोरेंट को डिज़ाइन किया है, तो आपको इसका इनिशिएटिव कहाँ से शुरू हुआ? ये आपने कैसे सोचा कि मुझे ऐसा कुछ करना है? ये बेसिकली जब हम लोग कोविड में काम कर रहे थे तो डे टू डे जो लाइफ है बहुत हेक्टिक हो गई थी और हेल्दी खाना कहीं मिल नहीं रहा था। स्विगी जोमेटो आप खोलेंगे, सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बट कुछ हेल्दी नहीं है खाने को, और रोज़ अनहेल्दी खाकर ना तो जिम जाना हो पा रहा था, ना खुद का घर पे बनाकर लेकर आने का टाइम था। बहुत ही 8 AM से लेकर रात को 10 PM तक हम लोग काम कर रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे। देन हाउ टू लाइक ना कीप हेल्दी इन दिस हेक्टिक स्केड्यूल। तो ये डे टू डे जो हडल्स आ रहे थे उसी को नज़र में रखते हुए, क्योंकि एक बीइंग अ यूथ, जयपुर का यूथ बहुत ही भाग रहा है, डॉक्टर्स हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट हेल्दी खाना नहीं खाएंगे तो फिर हम अपने आप को मेंटेन कैसे करेंगे, एक हेल्दी लाइफ कैसे जिएंगे और इतना काम कैसे कर पाएंगे। तो बस ऐसे ही मैं और अभिमन्यु बॉस हम लोग ऐसे ही साथ ऑफिस में हैं, तो डिस्कस करते हुए ये चीज़ सामने आई कि लेट्स मेक सच मील्स जिससे अपन हेल्दी रह सकें, बट इसको अपन अवेलेबल कैसे करवाएंगे। तो ऐसे डिस्कस करते 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 हमने सोचा कि जो खाना हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बेसिकली हम लोग फ़ास्ट फूड के बहुत फॉन्ड ऑफ फास्ट फूड हैं, चाउमीन भी खाना है, मोमोज भी खाना है, बट वही है कि आप वंस इन अ वाइल आप इंजॉय कर सकते हैं, बट ऐसे इनकी प्रिपरेशन हम ऐसे कर दें कि हम ये डेली भी खाएं तो हमारा जो है हेल्दी वाला जो सेगमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। तो हम लोगों ने सारी मील्स के ऊपर हमने देखा कि 3 पॉइजन्स होते हैं बेसिकली, जो इंडिया में बहुत एब्रप्टली मिलते हैं। दोज आर नॉर्मल शुगर, नॉर्मल अपना कॉमन सॉल्ट, और जो मैदा, ये अपने बॉडी को बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, आप कहेंगे कि बहुत डेंजरस इंग्रेडिएंट है, और ये हर एक मील में मिलेगा आपको। तो हमने सोचा कि इनका रिप्लेसमेंट, कि हम इन्हें स्वैप कर दें हेल्दी वन से। तो हमने जो शुगर है हमारी, हमने एरिथ्रोटॉल शुगर, जो कि एकदम ही शुगर को मिमिक करता है, और जो कॉमन सॉल्ट को हमने पिंक हिमालयन सॉल्ट से स्वैप किया, और जो मैदा है वो हम लोग ब्लैक व्हीट, मल्टीग्रेन और डायबिटिक फ्लावर, जो अभी हम इंट्रोड्यूस भी करेंगे, तो उनसे स्वैप करके हमने मील्स प्रिपेयर करी, एंड द रिजल्ट वाज ऑसम। हमने खाया, बहुत ही बॉडी के लिए भी अच्छा है, प्लस टेस्ट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो ऐसे करके हमने खूब सारी अराउंड 200 डिशेस अभी हमने प्रिपेयर कर ली हैं, जो कि उसमें मोमोज भी आ गए, आपके पिज़्ज़ा हैं, आपके बर्गर्स हैं, इवन हम लोग जो सोया नूडल्स, जो चाउमीन है, हम लोग मैदा की नहीं, हमने सोया नूडल बकव्हीट की, एंड पल्सेस हैं, राजमा हो गया, उनकी हमने नूडल्स प्रिपेयर करवाई हैं, एंड पीपल आर लाइकिंग इट। अब धीरे धीरे लोगों को भी पसंद आ रहा है कि हेल्दी फूड है और इतना टेस्टी है। सो नाउ थिंग इज़ दैट कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है हमें। डॉक्टर से एक रेस्टोरेंट ओनर का सफ़र आपका अभी तक कैसा रहा है? ये सफ़र बहुत अच्छा रहा, सक्सेस मिल रही है, बट वो जो है कि मेहनत बहुत लगी है जी, क्योंकि ड्यूटी को भी आपको 100% देना है। हम हमारे प्रोफेशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जो भी हैं आज हैं, ये एक मेहनत है हमारी, क्योंकि एक MBBS अपने आप में बहुत मेहनत मांगती है, फिर एक गवर्नमेंट डॉक्टर होना फिर एक मेहनत मांगता है। फिर ये था कि कुछ जो है कोविड ने भी काफ़ी हमें दिखाया, क्योंकि जो सेकेंड वेव आई थी उसमें काफ़ी मोस्टली अब देखें तो यंगस्टर्स एक्सपायर हुए हैं, कोविड काफ़ी ले गया सेकेंड वेव में। तो वो देखते हुए ऐसे लगा कि अब जो ड्रीम्स हैं ना, अभी पूरे कर लेते हैं, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है जी। तो सोचा दिस इज़ द राइट टाइम, करना चाहते थे इन फ्यूचर, बट पता नहीं था कब नंबर आ जाए, तो उस डर के कारण सोचा अभी यही टाइम है, दिस इज़ द राइट टाइम, वी विल गोना डू इट राइट नाउ। तो बस कर लिया, एंड विद द हेल्प ऑफ बॉस एंड बेसिकली द हेल्प ऑफ फैमिली ऑल्सो, दे सपोर्टेड अस अ लॉट। तो ये सब चीज़ है जो रिज़ल्ट अब आपके सामने है। तो बिल्कुल सही कि आपने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव फाउंड किया कि चलो लोगों के लिए ये करते हैं। आपने कोरोना का वक्त भी देखा। तो अब जो सवाल है सर मेरा आपसे है, डॉक्टर अभिमन्यु जी से है कि सर
आपने इतना सोचा, इतना कुछ किया, तो अब आगे आप कैसे इसको प्रमोट करने वाले हैं, इस इनिशिएटिव को लोगों के बीच में कैसे एक जागरूकता आएगी कि हाँ हमें ये चीज़ करनी चाहिए? देखो, बेसिकली कोई भी चीज़, अगर मैं डिजीज़ की बात करूं तो डिजीज़ में भी जैसे हम मेडिकल में बात करें तो 3 सेक्शन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। बट एज ए इंडिया में अभी ये ट्रेंड पॉपुलर नहीं है, इसको प्री प्राइमरी जैसे होता है। तो हम कुछ ऐसा कर दें जिससे कि वो बीमारी हो ही नहीं। बेसिकली हम डेंगू की बात करें तो डेंगू पनपता है साफ़ पानी में, तो डेंगू का मॉस्किटो पानी में बैठता है, अपना एग देता है, देन वो उसको 7 से 14 दिन देता है, तो वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। अगर जैसे पानी ही अपने एंड पे लिखूँ, अगर मैं पानी ही अपने घर में नहीं रखूँ, अपने जो हो गए मनी प्लांट्स हो गए उसमें पानी नहीं रखूँ, परिंदे अगर मैंने साफ़ किए हैं, तो ना तो वो एग देगा, तो उसका साइकिल ब्रेक हो जाएगा, तो डेंगू फैलेगा नहीं। वैसे ही जो चीज़ है, तो फूड इट्स ए मेजर पार्ट। फूड अगर हेल्दी खाएंगे तो जो फूड से वही वाली बात है, जो चीज़ें जब ज़्यादा ऑयली हो गई या मिर्च मसाले हो गई या शुगर ज़्यादा इंटेक, डायबिटीज़ हो गई, उनको एक अच्छे ढंग से अगर एक रूटीन वे में खाएं तो आदमी बीमारी नहीं होगा, तो उसकी लाइफ पर लॉन्ग हो जाएगी। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट को इवन डेली बेसिस पे हम कैसे ला सकते हैं, तो वही हमने किया था। क्योंकि हेल्दी का नाम सुनते एक बड़ा मुंह बन जाता कि उबला सा खाना आएगा और डेली बेसिस पे खाना, इट्स वेरी टीडियस टास्क। तो हमने यही किया कि टेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो और हम अपनी चीज़ें कन्वे कैसे करें। तो हमने ये प्लेटफॉर्म लिया, देन हमने डिस्कशंस किए, तो जो आउटकम हमें मिला वो बहुत ही उम्दा आउटकम हमें, जितना हमने सोचा ठीक है, ठीक ठाक सा रेस्पॉन्स आ जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता था। बट जब हमने रिव्यूज़ लिए, जावेद भाई ये आए थे, तो जावेद भाई से भी मतलब जावेद भाई ने बोला दादा 10 out of 10। तो यही था कि जो हम चाहते थे वो हमें अभी तक मिला। बाकी हम वी आर जस्ट स्प्रेड कर रहे हैं, हम जैसे वी आर जस्ट लॉन्चिंग आवर प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि इट्स ए कोई सीक्रेट थिंग कि हम बताएंगे नहीं लोगों को, कि लोग अपने घर पे भी बनाए। तो वी आर लॉन्चिंग आवर प्रोडक्ट्स, जैसे वी आर जस्ट लॉन्चिंग डायबिटिक फ्लोर, मल्टीग्रेन फ्लोर, ब्लैक व्हीट फ्लोर एंड ग्लूटेन फ्री, बेसिकली सीलियक डिजीज़ में जो काम आता है। तो हमने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इन फ्यूचर बात करें, हम अपनी चॉकलेट्स लॉन्च करेंगे, बिकॉज बच्चों को चॉकलेट, वो मम्मी है वो थप्पड़ दिखा के बोलती है अगर दांत खराब हो जाएंगे चॉकलेट खाएगा तो। बट जो हम शुगर अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ एरिथ्रोटॉल, उसको अगर उससे बनी चॉकलेट बच्चा खाएगा तो उसके दांत खराब नहीं होंगे जी। तो यही है। इसी अपने जो डॉक्टर साथी हैं, भाई लोग हैं, जावेद भाई हैं, हम इनको बोलेंगे जस्ट प्रमोट एस, एंड आप लोगों का साथ चाहिएगा, क्योंकि मीडिया, प्रिंट मीडिया हो गया, सोशल मीडिया होगा, इट प्लेज ए वाइटर रोल टू जस्ट, वही वाली बात है। हम भी चाहते हैं हम भी काचा बादाम की तरह पक्के बादाम हो जाएं और एवरीबॉडी नोज अस। तो यही कहना चाहूँगा, जस्ट सपोर्ट अस एंड जस्ट मस्ट विजिट। जैसे कि कहावत है ये, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, आप वही वाली चीज़ जो एक फार्मूला होता है वही आप अपना रहे हैं लोगों के लिए। तो अब अगर मील्स की बात करें तो अभी तक आपने कितनी मील्स हैं जो अभी तक बनाई है, उनको इन्वेंट किया है और किस तरीके से किया है, क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड ऑन किया है आपने? बेसिकली साउथ इंडियन डिशेस की बात करें, जो हम डोसा, हमारा जो सबसे मोस्ट सेलिंग जो है वो डोसा है। डोसे में जो हमने उसका फ्लोर हमने रागी से किया है, रागी का वो बनाया, और जो उसमें जो स्टफिंग रहती है वो हमने स्वीट पोटैटो की स्टफिंग करवाती है। स्वीट पोटैटो में 2 टाइप के आते हैं, तो नॉर्मल एंड शुगर फ्री। तो शुगर, उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स वही वाली बात है कम होगा, तो डायबिटिक पेशेंट कैन ईजिली हैव। और आलू में वही वाली बात है, कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, इसमें कम होते हैं। तो ऐसे रागी अपने आप में एक अल्टरनेट अच्छा है कि मैदा यूज़ नहीं करके, वैन रागी का है तो कैलोरी कंटेंट इसके कम है। और हमारे रेस्टोरेंट में जितनी भी डिशेज है, वी मेंशनड ना कैलोरी कंटेंट ऑफ ईच डिश। तो रागी डोसा उसमें है, बीट रूट हलवा उसमें है, हमने शुगर फ्री खीर हमने करवाई है। ये जो पाव भाजी है, तो जो पाव का जो बन है वो मल्टीग्रेन का है, ब्लैक व्हीट का है, एंड एज वेल एज दैट भाजी इज़ मेड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्वीट पोटैटो। एंड इफ़ मोमोज की बात करें तो मोमोज की बाहर की जो कोटिंग बेसिकली थी वो हमने सूजी की करवाई है, जो बेसिकली मैदे में होती है। तो जिसको भी हमने एज ए ट्रायल बेसिस पे हमने कन्वे किया है,
उनका यही था कि सच में इसमें आपने क्या कुछ चीज़ें करी, आप झूठ बोल रहे हो। तो ये रेस्पॉन्स जब हम सुनते हैं, टेस्ट उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, तो दिल को बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हमने सभी डिशेज़ पे, इवन आप बात करें कि अगर पास्ताज हो गए, बर्गर्स हो गए, सैंडविचेज हो गए, जूसेज हो गए, प्रोटीन शेक्स हो गए, इवन इंडियन मील्स हो गई। अब इंडियन मील्स में वही वाली बात है, इंडियन मील का नाम देते हैं कोई खाना खाना तो भर के वो तेल आंखों के सामने आता है, फ्लॉन्ट, वही वाला बात है। तो बट जो हम तेल यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कोल्ड प्रेस्ड सेसमे ऑयल। वही वाली बात है, रिफाइंड ऑयल बनता ही ऐसे है कि उसको देन उसका नाम रिफाइंड होने से वो रिफाइंड नहीं होता। बेसिकली हम जो तेल यूज़ कर रहे हैं, जो जिसको पीस के या घानी का तेल जिसको बोलते हैं, वी आर यूजिंग दैट वन इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। एंड हमारी जो जैसे पैटी है वो डीप फ्राई करनी पड़ती है, बट हम उसको एयर फ्राइड करते हैं विद ए मिनिमम ऑयल। तो वही बात है, आपका ऑयल नहीं है, आपका बर्गर का बन आपका हेल्दी, आपकी पैटी हेल्दी, तो ऑब्वियस ही बात है जहाँ बर्गर आपकी 1200-1300 कैलोरी कंटेन करता है, वही हमारा बर्गर 350, 200, 250, 300 डिपेंड करता है कि आप विच बर्गर की टोमेटो है। और आगे कौन सी मील्स हैं, कौन से आइडियाज़ हैं जो आप डिस्कवर करने वाले हैं और इसमें ऐड ऑन करने वाले हैं? इसके लिए मैं सच बताऊँ ना, मेरे को चाय के अलावा कुछ आता नहीं है बनाना। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप डॉक्टर नील इसको कंटिन्यू करें। एंड बेसिकली जो फॉन्ड ऑफ होते हैं डिज़र्ट्स के, तो इवन आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ डिज़र्ट्स, मीठा बहुत पसंद है मेरे को। बट तो हम लोग अभी जो नेक्स्ट काम करने जा रहे हैं, खीर वगैरह में काफ़ी काम कर लिया है, अब गुलाब जामुन और जो इंडियन स्वीट्स हैं उन पे हम लोग अब काम करें। जावेद सर, जैसे कि आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं, आपने विजिट किया हुआ है, आपने मील टेस्ट किया हुआ है यहाँ पर, तो आपने जब विजिट किया था, आपने जब मील ट्राई किया था, तो आपको कैसा फील हुआ था, क्या वाइब आपके पास में आई थी? देखिए, सबसे पहली वाइब, जो पॉजिटिव वाइब, वो यहाँ की लोकेशन है, यहाँ का इंटीरियर है जो डॉक्टर मैम ने खुद ने ही बनाया है पूरा। तो वो वहाँ से शुरुआत होती है एक पॉजिटिव वाइब्स की, फिर आता है खाना। तो खाना सच में बहुत ही हेल्दी फूड है, क्योंकि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन या आप जिम कर रहे हैं तो आपको सभी चीज़ों की बाउंडेशंस रहती है, आप जंक फूड नहीं खा सकते। यहाँ आकर आप पाव भाजी, बर्गर, स्वीट डिश, बीटरूट हलवा सब खा सकते हैं। तो ये सबसे बेटर प्लेस है हम लोगों के लिए, तो क्योंकि यहाँ पे आपको टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला, जैसा आपको अभी दोनों ने बताया ही है। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि सभी लोग यहीं आए और यहीं खाना खाएं, क्योंकि हेल्दी फूड के लिए राजस्थान में कहीं भी कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जैसा यहाँ बना है। जी, बहुत सही बात कही। जैसे हम जैसे हेल्दी वेल्दी लोग जो होते हैं, हम लोगों को खाना बहुत पसंद है, तो अब खाने पे कोई रोक नहीं रहेगी और साथ ही कोई बीमारी का डर भी नहीं रहेगा। हालांकि सेहत पे थोड़ा हमको ध्यान देना ज़रूरी है, उसी के साथ में इतना अच्छा इनिशिएटिव आपने किया। बात करी आपने इंटीरियर की, तो आप देख सकते हैं इंटीरियर बहुत प्यारा है दर्शक। इसके साथ में आपने जो इंटीरियर अभी तक डिज़ाइन किया, आपने खुद ने डिज़ाइन किया है इसको? हाँ, इवन सिंगल थिंग्स, जो टेबल्स की डिटेलिंग्स हैं, कलर्स आप ले लो, जो भी कुछ भी यहाँ लगा है, इट्स डन बाय बोथ ऑफ अस। सारे आइडियाज़, बचपन का सारा हॉबीज़ और ब्रॉन एंड ब्रॉट अप इन राजस्थान, तो सारा राजस्थान का सब कुछ जितना दिमाग में था वो सब हमने इस रेस्टोरेंट पे लगा दिया। अब अगर टेबल के इंटीरियर की बात करें, तो आपने टेबल के इंटीरियर के अंदर बहुत मिनीचर्स जो होते हैं वो ऐड ऑन किए हैं, तो इसका क्या बेसिक आपके पीछे इनिशिएटिव था कि हमें ये करना है, और क्यों मिनीचर्स ही क्यों? मिनिएचर्स एक बहुत छोटी सी चीज़ बहुत कुछ बोल जाती है, वो ही चीज़ दिमाग में रखते हुए जो हमारा राजस्थान कल्चर, आइदर हम पेंटिंग से शो कर सकते हैं या फिर हम कुछ उसका बड़ा, बट मिनिएचर में आप काफ़ी सारे चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो सारी जो हमारी टेबल्स हैं सब में हर एक थीम के बेस्ड हमने हमारी चीज़ों को रखा है, जिससे वो ईजिली खुद ही बता सकें कि हमारा राजस्थान का कल्चर क्या है। आपके इंटीरियर की बात करें तो आपने बहुत राजस्थानी कल्चर को जो फॉलो किया है, जो रॉयल लुक होता है एक राजस्थान का, उसको फॉलो किया। तो एक बार विजिट करते हुए इस, जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा इंटीरियर इन्होंने डिज़ाइन किया है यहाँ पर। तो मैम, आपने यहाँ पर पूरा एक रॉयल लुक बनाया है, फ्रेम्स लगाए हैं, राजस्थानी कल्चर को फ्रेम्स के द्वारा, मिनीचर्स के द्वारा पूरा दिखाया। क्या एक थ्योरी इसके पीछे रही है? इसके पीछे ये रही है कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, राजस्थान जाना जाता है राजाओं से, महाराजाओं से, तो वो चीज़ बचपन से थी अंदर, और देखा कि
सारे जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो बड़ी फॉन्ड ऑफ ये जो हमने कलर्स यूज़ किए हैं बेसिकली रेस्टोरेंट में, ये जो अपन कहें कि सारे ही बहुत वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, ऑरेंज हुआ, पिंक हुआ, ग्रीन हुआ, तो वैसे कलर्स सारे दिमाग में रखकर हमने डिज़ाइन किया। प्लस जो मिनिएचर्स आप देखेंगे तो इसमें भी सारे जो राजा रानी होते हैं, ये जैसे राजाओं की सभा है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया कि कैसे पहले मीटिंग्स होती थी बेसिकली, जो राजा है, प्रजा है, ढोल नगाड़े और ये जो सारे बाजा वगैरह जो झांकियाँ निकलती थी जी, तो ये सारा हमने इसमें डिस्क्राइब किया। इधर जो हैं रानियां हैं अपना खाना खा रही हैं, जिसे राजभोग बोलते हैं बेसिकली, जहाँ पे बैठ के सारी रानियां भोजन करती थी जी। तो ये एक गेट टुगेदर जैसा होने के साथ साथ हमने इसलिए सारी डिटेल्स में जाकर टाइम लगा, टाइम कंज्यूमिंग था, बट बहुत अच्छा भी लग रहा था वाइल डूइंग दिस, और रिजल्ट भी अब आपके सामने है। अब अगर मिनिएचर्स की बात करें तो मिनिएचर्स आपने खुद डिज़ाइन किए हैं या डिज़ाइन करवाए हैं? इनको किस तरीके से बनाया? ये कुछ पपेट्स हमने उठाए हैं पुराने जयपुर से। पुराने जयपुर में हमारे आर्टिस्ट हैं, वो काफ़ी ओल्ड एज के हैं, उनको भी हम चाहते हैं कि थोड़ा सपोर्ट मिले, तो हमने उन पपेट्स को लिया वहाँ से, फिर उनको हमने डेकोरेट किया एंड देन वी हैव पुट इनटू इट। काफ़ी सारे जितने राजस्थान के कोने कोने हैं जहाँ पे जो जैसे कुछ कैमल्स हैं वो उनके ऊपर मिरर वर्क होता है, एलिफेंट्स है मिरर वर्क वाले हैं, कुछ पेंटिंग वाले, तो इन सब की भी जो आर्टिस्ट होते हैं वो पर्टिकुलर होते हैं, तो उनसे हमने लेकर उन्हीं को ही मॉडिफाई करके, जैसे रानियाँ हैं उनको ड्रेसेस वगैरह हमने पहना कर जो रॉयल लुक दिया है, फिर उनको डिज़ाइन करके हमने इसमें प्लेस किया जी। आपने बताया कि किस तरीके से आपने इतना अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन किया, ऊपर से आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर के साथ में आप हेल्दी जो फूड है उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं, तो आगे का ये क्या, किस तरीके का रहेगा ये सफ़र? आगे का ये है कि जब हम पढ़ रहे हैं और एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, ओपीडी में आप देखिए या फिर अपन नॉर्मली अगर अपन देखते हैं, इंडिया में एवरी थर्ड पर्सन इज़ डायबिटिक, एंड डायबिटीज़ अपने आप में एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे बॉडी का मेटाबॉलिज्म ले लो आप, उसका मसल्स में आप अपना शुगर का ब्रेकडाउन ले लो, बहुत ही कहेंगे अपन अपनी मसल्स को ब्रेक डाउन करने वाला एक डिजीज़ है, जिसमें डायबिटीज़ अगर शुगर हो गया तो ना वो अपना फूड इंजॉय कर पाएगा, शुगर से एकदम कट ऑफ हो जाएगा। और शुगर यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, स्वीटनर्स हैं, हमने 20 स्वीटनर्स पे काम किया जो टेस्ट को अच्छा लगे, प्लस उसको किसी डायबिटिक पेशेंट, ऐसा नहीं है कि हम डायबिटीज़ को ही हाईलाइट करें, इवन एक नॉर्मल पर्सन है वो डायबिटिक स्टेट में चला जाता है व्हेन ही क्रॉस 40 ईयर ऑफ एज, तो वो चीज़ जनरेट ही क्यों हो। तो हमने ये सोचा कि खाना ऐसा हो जिससे इंसान लॉन्ग रन तक अच्छा चले, प्लस उसको डायबिटीज़ जैसी बीमारी जकड़े नहीं कम उम्र में। तो बचपन हुआ, आपका जवानी हुई, बुढ़ापा हुआ, तो इसमें सब में जो हमें डर था, हम एक चीज़ और जो फेस करते हैं वो है ओबेसिटी जी। ओबेसिटी ये हर इंडियन के जीन्स आप कह लो या फिर अपना खान पान, हाँ, बहुत ऐसा है, कुछ भी खाया ऐसा लगा, और एक अपना स्केड्यूल, इतना बिजी स्केड्यूल है, बीइंग अपन यंगस्टर यूथ जो है वो मोस्टली इस चीज़ को फेस करता है। हाँ, जिम सब चले जाएंगे, बट जिम का भी टाइम, अगर आप वर्किंग है, एम्प्लॉयड हैं, तो आप नहीं कर पाते हैं, एवरी रेगुलरली अपने जिम नहीं होता, तो क्यों ना अपन मील ऐसे करें, क्योंकि जो 80% है वो आपका मील काम करता है एंड 20% आपका काम करता है एक्सरसाइजेज एंड योर जिमिंग एंड ऑल। तो आप खाना ही, अपना आहार इतना अच्छा रखें कि जो 80% वाला है वो तो अपन अपना काम कर लें, 20% वाला ऊपर नीचे भी होगा तो चलेगा। तो बेसिकली ओबेसिटी को जो किल करता है वो आपकी मोस्टली जो कार्ब्स अपन कम कर दे। तो हमारे जितनी भी डिशेज़ हैं उसमें सारा जो हमने फोकस किया है, कार्ब्स कम, प्रोटीन हाई, और ऐसी ऑयल्स एंड शुगर एंड सॉल्ट जो कि नॉर्मली कोई भी डिजीज्ड पर्सन हो या अनडिजीज्ड पर्सन हो उसको अफेक्ट नहीं करे। एक्सेप्ट कैफ़े, एक्सेप्ट दिस रेस्टोरेंट, आपका आगे चल के ऐसा भी कुछ रहने वाला इनिशिएटिव कि जो आप प्रोडक्ट्स डिस्कवर कर रहे हैं, जो आप बना रहे हैं, जो मील आप डिस्कवर कर रहे हैं, वो आप लोगों तक पहुंचाएं कि वो लोग भी इसको फॉलो करें? हाँ, ये हम लोग काम कर ही रहे हैं। हमने एक डायबिटिक फ्लावर भी बनाया है जिसमें 9 कंटेंट्स हैं डिफरेंट, जिसमें हमने सोयाबीन को ऐड किया है, अपना मेथी होता है, तुलसी होता है, और आपका जौ है, ज्वार है। तो इन
इन सब चीज़ों 9 तरह के इंग्रेडिएंट्स मिला के हमने एक डायबिटिक फ्लावर भी रेडी किया है, जो कि थोड़ा इकोनॉमिकल भी हो। अगर अपन जाएँ इनको अलग अलग अगर लेंगे तो ये वही 500-600 पर रुपीज़ पर केजी चला जाएगा। बट हमने इसकी प्रपोर्शन और इसके कंटेंट्स इस तरीके से रखे हैं कि हमने सिर्फ ये 200 पर केजी में ही अभी सेल आउट करने का लिए हमने सोचा है, और हम प्रिपेयर भी कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली विद इन नेक्स्ट वीक इट विल बी इन मार्केट। तो और डायबिटिक फ्लावर नहीं, सीलिएक डिजीज़ के लिए हमने ग्लूटेन फ्री फ्लावर भी यूज़ किया है, अभी बनाएंगे उसको हमने मतलब सेल करने के लिए। और काफ़ी जो हमारी इवन जो हमारी शुगर है जो कि हम लोग इंपोर्ट करेंगे यूएस से, क्योंकि यहाँ पे जो वो शुगर अगर अपन देखें इंडिया में इट इज़ कॉस्टिंग अराउंड 2000 to 2200 पर केजी, जो कि इतना इकोनॉमिकल नहीं है, और नॉर्मली जो इंसान है वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा कि डेली वो शुगर खरीद पाए, क्योंकि ये थोड़ा हाई उसमें चला जाता है। तो हम इसको सोच रहे हैं कि विद इन 1000 रुपीज़ में हम कैसे ले आएँ और इजीली अवेलेबल कराएं। मैम, डिजिटल मीडिया का समय है, लोग सब कुछ डिजिटली फॉलो करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के आप कोई ऐप डिज़ाइन करवाएं जहां पर हमको जो मील रेसिपीज़ हैं वो लोगों के घर घर तक पहुंच पाए। हाँ, बेसिकली वी लव टू डू दैट, बिकॉज हमारा मेन जो एम हम लेकर चले थे वो ये नहीं था कि एक रेस्टोरेंट हो जहाँ पे फोर्सफुली लोगों को आना पड़े, नहीं। या फिर हमें खाना है, ऐसी चीज़ें बस जो हमारी जो कहें हमारा होमवर्क है और हमारी जो प्रिपरेशंस वगैरह हैं वो लोगों तक पहुँचे, ईजिली पहुँचे। तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। अगर ऐप हुआ तो ऐप के थ्रू, या फिर हम लोग जितना हमसे होगा डिजिटली हम लोग अवेलेबल कर पाएंगे। ऐप के लिए मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। ऐप के लिए बेसिकली मेरी बात चल रही है, मेरे जूनियर है अखिल शर्मा, मैंने उसको बोला जस्ट डिज़ाइन ऐप जो बेसिकली जो अभी जिस फ्रेमवर्क में काम कर रहा हूँ, तो एक स्पोर्ट्स पर्सन को, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हो गए एज वेल एज दे कैन परचेज फ्रॉम द ऐप, बट बेसिकली जो जिम जाने वाला जो बंदा है या बंदी है तो उसका ट्रेनर रहता है, तो ट्रेनर 7 दिन का एक जिम प्लान रेडी करता है। तो पर्टिकुलर ये वाली एक्सरसाइज इतने मिनट तक करोगे, और उसका रफली कैलकुलेट करने का रहता है कि अगर मैं 10 मिनट साइकिलिंग करूंगा तो मेरी ऑलमोस्ट 200 कैलोरी बर्न होगी। तो ऑलमोस्ट पूरे 1 घंटे का जो वर्क चार्ट है वो उस एंड पे उस जो हमारी ऐप यूज़ करेगा उस एंड पे वो फिलअप होगा। देन उसके 7 दिन का प्लान वी जस्ट अपलोड थ्रू द ऐप ना, कि यू हैव टू जस्ट जो हमारा सब्सक्राइब करेगा या जो हम पर्टिकुलर जो प्लान उनको देंगे कि ये आपका 7 दिन का प्लान है, आपको ये आगे वाले 7 दिनों में ये आपको खाना है, जिससे कि आपका जैसे वेट लॉस हो गया या वेट गेन हो गया, या आपको अपना हेल्थ मेंटेन करना है, या जैसे पर्टिकुलर किसी को कीटो सजेस्ट करते हैं तो कीटो के फूड्स हैं। बट वही वाली बात, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जब मोस्टली बैचलर्स हैं जयपुर में, यूथ बैचलर ही रहता है, या तो उनको खाना बनाना आता नहीं, तो जस्ट ऐप के माध्यम से हैं कि वो क्या खाएं, तो वी जस्ट कन्वे आवर थिंग्स थ्रू दैट ऐप। जी, तो जैसा कि ये हमारे साथ में जुड़े जो ओनर्स थे, जो डॉक्टर स्टडीज़ के साथ में इन्होंने एक हेल्दी फूड कैफ़े, यहाँ पर फूड रेस्टोरेंट जो है वो लोगों तक पहुँचाया है इस इनिशिएटिव को लेकर कि लोगों तक एक हेल्दी वेल्दी लाइफस्टाइल लोग फॉलो कर सकें। इसके साथ में मैं मोनिका, कैमरामैन रवि यादव के साथ में नमस्कार।